हेलो दोस्तों, आधारशिला एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल की हमने कक्षा में की थी, कल के हमने क्लासेस में क्या किया था, कल के हमने क्लासेस में क्या देखा था, वह मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। कल की हमने जो क्लासेस में देखा है, वह क्या था? उत्तरी भारत, उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखे थे? इसके अंतर्गत हमने देखा था शिवालिक को, शिवालिक, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो उत्तरी भारत को हमने पूरा डिटेलिंग से ही कंप्लीट कर लिया है। और इसके अंतर्गत हमने क्या क्या अगर देख लिया है, तो इसके अंतर्गत आप सभी को पता है कि हम लोग इसमें सबसे पहले जो देख रहे थे वह क्या था? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। हमने इसे क्या किया? पूरा डिटेल्ड से पढ़ा। उसके बाद हमने वृहद हिमालय को देखा। ठीक है, वृहद हिमालय को क्या किया? पूरा डिटेल्ड के साथ पढ़ा। उसके बाद हम आगे बढ़े और कहीं ना कहीं हम मध्य हिमालय पर, मध्य हिमालय या जिसे ही लघु हिमालय कहा गया है, उस टॉपिक को पढ़े। ठीक, और अंतिम बिंदु के रूप में हमने जो देखा था वह था शिवालिक हिमालय, जिसे विभिन्न क्रम में हमने देखा था। और अंत में हमने नदियों के आधार पर भी क्या कर लिया था? इसे वर्गीकृत कर लिया था। तो कहीं ना कहीं हमने इस एक टॉपिक को पूर्ण कर लिया है। अब हमने जब मैप, ये वाला जो ट्रांस हिमालय हम जब पढ़ रहे थे, तो हमने इसमें क्या किया था? मैपिंग किया था, जो हमने बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में नहीं किया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कम से कम एक बार हम मैप के माध्यम से संरचना बना लेते हैं, और मैप के बाद इस टॉपिक को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, मेरे साथ मैप बनाते चलिएगा। चूंकि उत्तरी क्षेत्र का है, हिमालयन क्षेत्र का, तो बस आप केवल उन्हीं क्षेत्रों का ही क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। अब हम लोग केवल इतना ही क्षेत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि इतने में हमारा क्या हो जाएगा? मैपिंग का कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले हमने बनाना है वह क्या है? वृहद हिमालय। तो हमने वृहद हिमालय का जो संरचना है, यहाँ से आपका रहेगा। ठीक है, और इसका विस्तार हमने पहले भी देख लिया है। ठीक है, तो वृहद हिमालय, वृहद हिमालय में सबसे पहले हमने जो बनाया था वह है नागा पर्वत, यहाँ पर। फिर हमने बनाया था क्या? बद्रीनाथ। फिर हमने बनाया था क्या? नेक्स्ट कामेट। फिर था आपका केदारनाथ। केदारनाथ के बाद जो बनाया था वो क्या था? नंदा देवी। नंदा देवी के बाद फिर हमने बनाया था, नेक्स्ट क्या आ गया आपका? धौलागिरी। धौलागिरी के बाद आ गया था अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद आपको जो मिला था वह है मनसालू। मनसालू के बाद हमने बनाया था गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद बनाया था छोयू। छोयू के बाद बनाया था हमने माउंट एवरेस्ट। फिर बनाया मकालू। उसके बाद यहाँ पर है कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा के बाद मैंने लास्ट अंतिम में बताया था आपको क्या? नामचा बरवा क्षेत्र। ठीक,
तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमने मैपिंग कर लिया था। तो ये है आपका नागा पर्वत, उसके बाद दूसरा है बद्रीनाथ, फिर है कामेट, फिर केदारनाथ, फिर आगे आपका नंदा देवी। नंदा देवी को थोड़ा नीचे ले आइएगा यहाँ पर, ठीक है, नंदा देवी। तो ये हो जाएगा आपका नंदा देवी। नंदा देवी के बाद आपका धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनसालू, उसके बाद आपका गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, और अंतिम में आपका आ जाएगा नामचा बरवा। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। अगर आप नंगा पर्वत की बात करें या तो इसकी ऊंचाई मैंने बताया था 8126 मीटर। ठीक है, उसके बाद मैंने जो दूसरा आपको बताया था वह क्या था, दूसरा आपको बताया था बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ में हमने देखा क्या था, इसकी ऊंचाई हमने देखा था 7138 मीटर। उसके बाद हमने क्या देखा था, कामेट, कामेट हमने देख लिया था 7756। और क्या देखा था कामेट के बाद, केदारनाथ, केदारनाथ। तो ये सभी चीजें तो मैं पहले से आपको बता दिया हूं, तो इसको आगे मेरे ख्याल से रिपीट करना उचित नहीं होगा। ये सब चीज को मैप के माध्यम से आपको बनाना है। ये मैप मैंने पिछली क्लासेस में नहीं बताया था आपको वृहद हिमालय बनाते समय। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये वृहद हिमालय के हिसाब से ये आपका बन जाएगा। उसके बाद हमने देखा था लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जिसमें हमने कुछ स्पेसिफिकली आपको मैपिंग नहीं कराया था। बस एक चीज छूटा था, जो ये नंदा देवी है, नंदा देवी, नंदा देवी अगर आप देखो तो यह कुमायूं हिमालय जो है, इसमें जैसे हमने देखा था क्या, लघु हिमालय, या फिर इसी को मैंने कहा था क्या, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय को ही उत्तराखंड में हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक तो मसूरी, मसूरी हिमालय, और दूसरा मैंने बताया था कुमायूं हिमालय। और जो कुमायूं हिमालय ही कहला रहा है, उसकी सबसे, हुमायूं हिमालय की ही सबसे ऊंची चोटी कही गई है नंदा देवी को, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई आपको पता है 78187 मीटर था। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे नंदा देवी को। या नंदा देवी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, यह प्रश्न भी बन सकता है जस्ट अपोजिट करके, तो आप बताएंगे कुमायूं हिमालय को। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमने मध्य हिमालय या लघु हिमालय को भी कंप्लीट कर लिया, और शिवालिक हिमालय के रूप में तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि इन जो क्षेत्र में हिमालय है, जैसे आपका वृहद हिमालय का यह जो पोर्शन है, और दूसरा उसके बाद मध्य हिमालय का जो पोर्शन है, इनमें बहुत सारी नदियां हैं, और नदियों में क्या होगा, जल आएगा। और साथ में जब क्या होगा, उत्तरी क्षेत्र में जब थ्रस्ट लगेंगे, मतलब प्लेट आपस में जब टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। अब जब ये पर्वत ऊपर उठते जाएंगे तो उसके कुछ हिस्से नीचे गिरेंगे, और जब वो नदी के माध्यम से नीचे आएंगे तो उसी को हम लोग कह दे रहे हैं क्या, अवसाद। और वो अवसाद जब यह नीचे की ओर आएगी और यहाँ पर जब जमते जाएगी इस क्षेत्र में, तो वही को हम कहते हैं निक्षेपण की प्रक्रिया, जिससे उस हिमालय का निर्माण हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं क्या, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय को ही सबसे नवीन हिमालय भी कहा गया है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया था, हमने हिमालय को देख लिया था, या फिर मैं कहूं कि उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र को देखने वाले हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा आपका उत्तरी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी पूर्वी
भारत के पर्वतीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम सेवन सिस्टर को देखते हैं, सेवन सिस्टर्स में कौन कौन सा क्षेत्र या कौन कौन से स्टेट को शामिल किया जाता है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें हम लोग देखते क्या है, असम। असम के बाद हमने क्या देखा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप देख सकते हो नागालैंड को। नागालैंड के बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, मणिपुर। मणिपुर के बाद आप क्या आगे बढ़ेंगे, मणिपुर से आप आ जाएंगे नीचे तो आपको मिलेगा मिजोरम। मिजोरम के बाद आपको जो देखने को मिलेगा वह रहेगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद आप एक और ले सकते हो स्टेट, वह है आपका मेघालय। मेघालय। तो अब इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हीं को ही सेवन सिस्टर्स कहा गया है। ठीक है, अब इन सेवन सिस्टर्स में ही जो पर्वत श्रेणी उसी को कह दिया गया उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसे आप एक मैप के माध्यम से, पहले तो आप एक सीधा सा इसका डायग्राम्स में फ्लो चार्ट में देख लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको एक मैप के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या, इसके अंतर्गत जो पर्वत श्रेणी है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत हमें जो पर्वत श्रेणी दिखाई देती है वह उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रश्न भी आएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसे जमाइए, तो उस अनुरूप में हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले एम कीजिएंगे शॉर्ट फॉर्म में, MAMD। क्या है, MAMD। एम से मिश्मी, क्या नाम है इसका, मिश्मी। दूसरा आपको मिलेगा अभोर, क्या है, अभोर। तीसरा मिलेगा आपको मिरी। ठीक है, और अंत में मिलेगा आपको देखने को डाफला। ठीक, तो इसे क्या बोला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये पर्वत श्रेणी अगर प्रश्न में दे दिया और उसे बोला गया कि इसको उत्तर से दक्षिण में जमाइए, तो आपको इसे जमाने आना चाहिए। ठीक, तो इसकी ऊंचाई भी अगर पूछ लिया गया आपसे तो वह भी आपको बताने आना चाहिए। यह है 4938 मीटर। दूसरा आपको जो देखने मिलेगा यह है 3075 मीटर। तीसरा आपको जो देखने मिलेगा वह है 3041 मीटर। और अंतिम जो हम देखेंगे वह है 2398 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपने अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रेणी है उसे देख लिया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा हम लोग देखते कौन सा है, दूसरा हम लोग देखेंगे नागालैंड। नागालैंड में हमें जो दिखाई देती है या फिर मैं कहूं एक पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत श्रेणी है जो 2 से 3 राज्यों में विस्तारित है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको बोला जाएगा, इसका नाम है पटकई, पटकई बूम। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है क्या है, पटकई बूम पर्वत श्रेणी। ठीक है, पटकई बूम पर्वत श्रेणी। तो यह भारत व म्यांमार, भारत व म्यांमार के बीच सीमा रेखा, सीमा बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यह भारत के 2 राज्यों में भी विस्तारित है। कौन सा, तो एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा यह नागालैंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पटकई बूम। तीसरा हमें जो देखने को मिलेगा वह है नागालैंड में ही, नागालैंड में ही देखने को मिलेगा
नागालैंड में जो हमें देखने को मिलेगा वह रहेगा कौन सा? नागा रेंज। ठीक है, नागा रेंज या फिर आप बोल लीजिए नागा श्रेणी, जिसके अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट सारामती। माउंट सारामती। ठीक है, माउंट सारामती। माउंट सारामती। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो यह आपको मिलेगा 3826 मीटर। ठीक है, 3826 मीटर। तो इस प्रकार से हमने नागालैंड को भी देख लिया। अब इसके ऊपर अगर आप देखो, नागालैंड के बाद हम लोग चले जाते हैं कहाँ? मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर में अगर आएंगे तो मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा क्या? मणिपुर में भी हमें देखने को मिलेगा, यह दो तरफा है। एक साइड आपको देखने को मिलेगा एक पर्वत श्रेणी है, जैसे मान के चलिए यह एक पर्वत श्रेणी है, तो इसी के पूर्वी हिस्से को बोल दिया गया है पूर्वी मणिपुर श्रेणी। ठीक है, उसी प्रकार से यह जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, यह पश्चिम वाले क्षेत्र को क्या कह दिया गया है? इसको बोला गया है लैमाटोल हिल। क्या कहा गया है? लैमाटोल हिल। ठीक है, लैमाटोल हिल या फिर पर्वत की चोटी। ठीक, इन्हीं दोनों के बीच में जैसे मैं मान के चलूं तो इस प्रकार वाले जो श्रृंखला है ये लैमाटोल की हील की श्रेणी है, और ये इधर है पूर्वी मणिपुर का श्रेणी। और यह बीच वाला क्षेत्र थोड़ा सा खाली हो जाता है या थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र आ जाता है। इसी के नीचे एक क्षेत्र का नाम है, उसका नाम है इम्फॉल। और इम्फॉल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें मिलता है क्या है? लोकटक झील। लोकटक झील। लोकटक झील देखने को मिलेगा जो उत्तरी पूर्वी भारत, जो उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा क्या है? झील है। ठीक है, तो हमने मणिपुर में क्या देखा? मणिपुर हम जब गए देखने तो यहाँ एक पर्वत श्रेणी, कुछ पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिला, जिसके पूर्वी क्षेत्र को क्या कह दिया गया? पूर्वी मणिपुर श्रेणी। और पश्चिमी क्षेत्र को कह दिया गया है क्या? लैमाटोल हिल। इन दोनों के बीच के क्षेत्र में थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो हमें एक क्षेत्र का नाम दिखाई देता है जिसे हमने बोला इम्फॉल। ठीक है, और इम्फॉल से थोड़ा ही हम जब नीचे दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें एक झील दिखाई देती है जिसका नाम है लोकटक झील, जो उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील है। समझ आ रहा है? आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, और इसको भी हम मैप के माध्यम से भी देख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आ जाएंगे कहाँ पर? मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में जैसे ही हम पहुंचे तो मिजोरम में हमें देखने को क्या मिल रहा है? यहाँ हमको देखने को मिल रहा है मिजो हिल। ठीक है, मिजो हिल। मिजो हिल में जब हम गए तो वहां पर हमें सबसे ऊंची चोटी दिखाई दी, उसका नाम है माउंट ब्लू माउंटेन। क्या मिला हमें देखने? माउंट ब्लू माउंटेन। ये मिजो हिल की सबसे ऊंची, क्या है? मिजो हिल की सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई 2164 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आप चले जाइए त्रिपुरा। तो त्रिपुरा आप आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा हिल। त्रिपुरा हिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपको हर साल क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है, या एक आध साल के गैप में तो यहाँ से प्रश्न बन ही जाते हैं। इसे बोला जाता है गारो, खांसी, जयंतिया। ठीक है, तो ये तीन पर्वत श्रेणियां हैं जो आपको कहाँ दिखेगा? मेघालय में। प्रश्न कभी कभी यह बनता है कि इसे पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए या लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा जयंतिया, खासी, गारो। अगर
पश्चिम से पूछा तो गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये 3 ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ असम में क्या है भाई। तो असम में हमें देखने को मिलता है एक बैरल, माफ कीजिए, एक और देख लेते हैं उससे पहले। एक है हमारा मिखीर, मिखीर, मिखीर पर्वत श्रेणी। उसी के जस्ट नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा रेंगमा, रेंगमा के बाद हमें मिलता है बरेल। ठीक है, बरेल। ये कहाँ मिलेगा? हमें उत्तर से दक्षिण देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा हमें असम में। और जो ये मिखीर है, यह लगभग अरुणाचल प्रदेश से भी मिलता हुआ हमें दिखाई देगा। और ये जो बरेल है, यह असम, इसमें जो बरेल है, ठीक है, बरेल, बरेल पर्वत श्रेणी, बरेल पर्वत श्रेणी, यह आपको 3 राज्यों में विस्तारित दिखाई देगा, जिसका नाम है पहला असम, दूसरा आपको जो दिखाई देगा वह है मणिपुर, और तीसरा ये हमें दिखाई देता है नागालैंड में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है? 3 राज्यों में विस्तारित एक श्रृंखला है। उसी प्रकार से अगर आप एक और चीज पॉइंट नोट करेंगे, वह रहेगा कौन सा? मेघालय भी हो गया आपका, त्रिपुरा भी कंप्लीट, असम का हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे एक मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं या देख लेते हैं। तो मानचित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, उत्तरी पूर्वी भारत का एक छोटा सा मानचित्र आप बना सकते हो। इस प्रकार से आप एक मानचित्र आप क्या कीजिएगा, मैप आउट कर लीजिए। यहां से आप क्या कीजिए, सिर्फ ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। तो सबसे पहले जो आपको बनने को तैयार है, यहाँ पर सिक्किम बना लीजिए, और यहाँ पर एक ग्लेशियर है। ठीक है, उस ग्लेशियर को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपको बन सकता है। इसका नाम है जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। ठीक है, ये सिक्किम के सिर में है, ऊपर ही जस्ट। ठीक है, उसके बाद आप लोग बना लेंगे क्या, यहाँ पर आप बना लीजिए मेघालय। यह आपका हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश। यह आपका हो गया नागालैंड, और ये आपका तैयार होगा क्या, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले हमने बनाया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हमने बना लिया क्या, नागालैंड। नागालैंड के बाद हमने देखा क्या, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर मिजोरम को, मिजोरम। और मिजोरम से पहले हमें जस्ट मिलता क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा से जस्ट ऊपर आप आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा मेघालय। ठीक है, मेघालय। और ये आपको मिलता है क्या, असम, यहाँ तक। अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मिलेगा मिश्मी। ठीक है, ये वाला जो जोन है, यहाँ पर मिलेगा आपको क्या देखने, मिश्मी। ये जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर मिलेगा मिश्मी। और जो मिश्मी है, यह लगभग विस्तारित है। ठीक है, विस्तारित है। कहाँ तक विस्तारित है, तो इधर आपको देखने को मिलता है, यह चाइना है। ठीक है, यह जो क्षेत्र है कहलाता है म्यांमार। और ये हमारा जो इस क्षेत्र में हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग इंडिया को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये वाला जो रेंज है, ये पूरा मिश्मी का,
और जो मुख्य भूभाग है मिश्मी में, यहीं पर हमें देखने को मिलेगा मिश्मी। ठीक है, सबसे पहला आपको जो मिलने वाला है वह है कौन सा? मिश्मी। सबसे पहला जो पर्वत श्रेणी मिलेगा वह है मिश्मी। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर अभोर, फिर यही मिलेगा आपको मिरी, और ये हो जाएगा आपका डाफला। तो MAMD। ठीक है, तो ये है आपका मिश्मी। उसके बाद है आपका अभोर, उसके बाद आपको मिलेगा मिरी, मिरी के बाद देखने को मिलेगा डाफला। ठीक है, डाफला। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पटकई बूम, पटकई बूम। ठीक है, पटकई बूम के बाद यहाँ पर जो मिलने वाला है वो है नागा रेंज, नागा रेंज। नागा रेंज में मैंने क्या बताया, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर। ठीक, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा, मणिपुर। मणिपुर में हमने देखा कि कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, तो इधर वाले को पूर्वी मणिपुर बोल दिया गया, इधर वाले को बोला गया लैमा टोल, लैमा टोल। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर मिला हमके क्या, इम्फाल। इम्फाल के जस्ट नीचे आया तो हमें मिला कौन सा झील, हमें देखने को मिला लोकटक झील। ठीक है, उसके बाद नीचे आया तो हमें मिजोरम में मिजोरम हिल दिखाई दिया, मिजोरम हिल दिखाई दिया। उसमें एक ऊंची चोटी थी, उसे हमने देखा तो उसकी ऊंचाई 2164 मीटर, और इसका नाम क्या था, माउंट ब्लू माउंटेन, माउंटेन। ठीक है, उसके बाद मिजो में एक चोटी देखने को मिला, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया। ठीक, यहाँ पर मिला मेखीर, यहाँ पर देखने को मिला हमें रेंगमा, और जो मैंने 3 क्षेत्र बताया, एक रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका बरेल। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैपिंग भी कर लेना है, और यह आपको याद में भी आता रहेगा इससे। ठीक, इसी को आप क्या करें, हम लोग थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके माध्यम से देखते हैं। आई होप आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ दर्रे हैं, जैसे देखिए ये है, ये दर्रे मैंने आप सभी को बता दिया है पहले ही। मैं नीचे के कुछ दर्रे को देख रहा हूं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये दर्रे मैंने आपको बताया, जैसे यह है शिपकीला दर्रा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये है आपका शिपकीला दर्रा। ठीक है, ये था आपका शिपकीला दर्रा। उसके बाद क्या मिला, थांगला। उसके बाद मानाला, माना किला के बाद आपका ये देखिए नीति, नीति पास। ठीक है, और इसी प्रकार से मैंने आपको इसमें कुछ पर्वत श्रेणी भी आपको बता दिया था। जैसे सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा क्या, ये देखिए आपको मैंने बताया था यहाँ पर नागा पर्वत। ठीक है, दूसरा मैंने फिर आपको बताया बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए आपका बद्रीनाथ ये वाला। उसके बाद ये नीचे जस्ट केदारनाथ है। केदारनाथ के बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा सा और आगे, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए, ये देखिए नंदा देवी, नंदा कोट, माफ कीजिए, ये है नंदा देवी आपका। ठीक, उसके बाद आपको जो और देखने को मिलेगा वो सभी कहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए डरमा पास,
यहीं पर आपको मिल जाएगा क्या, लिपियाधुरा या लिम्पियाधुरा लिखा है। और ये देखिए लास्ट में लिपू लेक, इसकी भी चर्चा हमने की। ये देखिए यहाँ पर जो जा रहा है ये नदी है, उसके नदी का नाम हमने देखा था काली नदी। ठीक, तो यह तो एक मैप के माध्यम से हो गया। और इसको और स्पेसिफाई करें तो अगर इसमें हम लोग देख सकते हैं आप इसमें देखेंगे यह एक मैप, नेपाल का मानचित्र, ठीक है। और नेपाल के मानचित्र में आप क्या कर सकते हो, इसे भी आप बाइफरकेट कर सकते हो इजिली तौर पे। तो इसमें हमने देखना क्या है, इसमें हमने जो देखना है वह है कुछ कुछ पर्वतमालाएं। जैसे ये देखिए, इसको हमने देखा था धौलागिरी, उसके बाद हमने देखा था अन्नपूर्णा, फिर हमने देखा था मंसालू, उसके बाद हमने कुछ और देखा था गौरी शंकर, यही है देखिए माउंट एवरेस्ट, और ये जस्ट बगल में है मकालू। उसके बाद ये देखिए कंचनजंगा। तो ये मैप के माध्यम से हमने इसको पहले ही देख लिया है और बाद में बात कर चुके हैं। ये तो एक्चुअल मैप है जो ऑक्सफोर्ड का है, इससे हमने देखा है। ठीक, और क्या देखे हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हो आपको कैसे तैयारी करना चाहिए या फिर आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, अगर देखना है तो आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये आप आउटलाइन मैप लीजिए और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसका निर्माण कर सकते हो या बना सकते हो। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो हम लोग आज क्या पढ़े इससे, उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र को समझे हैं। ठीक, और साथ में पूरा पुराना भी है जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र थे उसका कुछ रिवीजन भी किए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।